अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल चिकन टिक्का बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार सी। और अगर आप भी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल बिरयानी घर पे तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक वॉच करिएगा। तो चले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 किलो के करीब चिकन लेग पीस लिए हैं, तकरीबन 10 पीस हैं ये। आप लोग कैसी भी चिकन ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम इसको अच्छे से वॉश करने के बाद सारा पानी स्ट्रेन कर लेंगे और इसके ऊपर हम मसाला लगा लेंगे मैरिनेशन के लिए। तो 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, आप लोग इसका पाउडर भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के टिक्का मसाला लेंगे होममेड, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 चुटकी फूड कलर के लिए 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। और 3 टेबल स्पून हम दही ऐड कर देंगे और इन सारे मसालों को हम चिकन के लेग पीस पे अच्छे से मल के लगा लेंगे ताकि जो है टिक्का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। और लगाने के बाद इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आप चाहें तो रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। तो 1 घंटे के बाद पैन में हम ऑयल लेके अच्छे से इसको हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे और एक एक लेग पीस को हम इस ऑयल के अंदर ऐड करेंगे और फ्लेम को मीडियम करते हुए हम ये सारे लेग पीस अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो पहले एक साइड से हम अच्छे से 5 से 10 मिनट तक लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए। फिर हम साइड को चेंज कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ऐसे ही हम जो है चिकन को साइड्स चेंज करके अच्छे से फ्राई करेंगे। अब ये सारे लेग पीस अच्छे से फ्राई हो गए, इनको हम प्लेट आउट कर लेंगे और दूसरे लेग पीस भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अगर आप लोग ये बिरयानी लेग पीस में तैयार करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार से तैयार होती है, नहीं तो चिकन आप लोग अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। अब ये सारा चिकन अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसको साइड में रख लेंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन फ्राई करने के बाद अब हम चावल बॉईल करेंगे। तो चावल बॉईल करने से पहले हम इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो पानी मैंने यहाँ अपने हिसाब से लिया है और नमक मैं इसके अंदर 5 टीस्पून ऐड करूँगी। आप लोग अपने हिसाब से नमक रख सकते हैं जितना आप लोग चावल में रखना चाहते हैं बॉईल करते वक्त। अब हम इसके अंदर कुछ काली मिर्ची और लौंगे, 1 बादियान का फूल ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून के करीब साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे और 3 तेज़पात के पत्ते और 3 से 4 अदद हरी इलायची ऐड कर देंगे। इन सारे मसालों के साथ हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से एक बॉयल आने तक पका लेंगे। तो जब पानी में यहाँ अच्छे से एक बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को हम मीडियम करने के बाद हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो चावल मैंने पहले से ही धो के भिगो दिए थे। तो पानी में यहाँ अच्छे से एक बॉयल आने के बाद फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है और छन्नी की मदद से मैं ये सारा खड़ा गरम मसाला जो है निकाल लूँगी। अगर आपको चावल के अंदर ये खड़ा गरम मसाला पसंद है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी, जो मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब लिया है पुराना बासमती। जितनी देर चिकन फ्राई हुई है 15 मिनट तक मैंने इसको भिगो कर रखा था। तो अब मैं वो सारे चावल इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो चावल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम आधी मुट्ठी के करीब हरा धनिया ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून जो है नींबू का रस ऐड कर देंगे। नींबू के रस से आपका चावल जो है बहुत खिला खिला तैयार होता है। और नींबू का रस ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल या घी ऐड कर देंगे, उससे आपका चावल चिपकता नहीं है, भत्ता नहीं बनता। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको इतना बॉईल कर लेंगे कि इसके अंदर सिर्फ 1 कन्नी के बराबर कसर रह जाए चावल में। तो इतने चावल बॉयल हो रहे हैं तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इतने चावल बॉयल हो रहे हैं तो हम दूसरी साइड जो है प्याज फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यही वाले जो है 2 चमचे घी के ले लिए हैं। घी को मेल्ट करने के बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड कर लेंगे। तो 4 अदद दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं बारीक काट के। अगर आपके पास बड़े साइज़ के प्याज नहीं हो तो आप लोग 8 छोटे वाले प्याज भी ले सकते हैं। और इसको हम क्रिस्पी गोल्डन फ्राई कर लेंगे प्याज को। तो प्याज फ्राई करने के लिए हमेशा घी का इस्तेमाल रखिएगा और प्याज फ्राई करते वक्त हमेशा चमचा चलाते रहना चाहिए प्याज में, वरना प्याज जो है वो जल जाता है और क्रिस्पी फ्राई भी नहीं होता। तो अब आप लोग देख सकते हैं प्याज जो यहाँ पे वो गोल्डन फ्राई होने पे आ गई है। तो जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि चावलों के अंदर यहाँ अच्छे से बॉयल आ गया है और तकरीबन 1 कन्नी के बराबर कसर रह गई है। तो अब हम चावलों का फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे और इसका सारा पानी हम स्ट्रेन कर देंगे। लेकिन स्ट्रेन करने से पहले हम आधा कप के करीब जो है थोड़ा सा पानी सेपरेट कर लेंगे ताकि जब हम दम लगाएंगे तो दम के टाइम पे हम ये पानी उस वक्त यूज़ करेंगे। तो आप लोग ग्लास या कप में जो है थोड़ा सा पानी सेपरेट कर सकते हैं। तो पानी निकालने के बाद अब हम चावलों को अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे और स्ट्रेन करने के बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो चावल स्ट्रेन करने के बाद हम कोरमा तैयार करेंगे। तो कोरमे के लिए जिस पतीले में हमने प्याज फ्राई करी थी उसी में हम गरम मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 1 अदद बादियान का फूल, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 तेज़पात का पत्ता और कुछ दालचीनी ऐड कर देंगे, 1 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून लौंगे ऐड कर देंगे और 3 से 4 अदद हरी इलायची ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ 2 अदद जो है दरमियानी साइज़ के टमाटर रफली कट करके इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे नरम होने तक पका लेंगे। तो टमाटर जो है वो यहाँ सॉफ्ट होने पे आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो उसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर हम थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करी थी, थोड़ी सी अभी करेंगे, थोड़ी सी दम के टाइम पे करेंगे और थोड़ी सी कोरमा बनाते वक्त बीच में ऐड कर देंगे प्याज। और इन सब चीज़ों को हम यहाँ अच्छे से जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्स कर लेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है वो और सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटरों को सॉफ्ट करने के बाद अब हम इसके अंदर स्पाइसीज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड किया है 1 टीस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। नमक मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर बाकी स्पाइसीज भी ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून जो है लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर देंगे। मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून भर के होममेड बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे जो मैंने आप लोग को बनाना सिखाया था। हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा जो है हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। और इन सारे मसालों को जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैरिनेट हुआ हुआ दही। जो चिकन टिक्का का दही बच गया था वो आप लोग ज़ाया नहीं करिएगा, वो आप लोग मसाले में ही ऐड कर दीजिएगा। तो इससे जो है बिरयानी का फ्लेवर और अच्छा आ जाएगा। और थोड़ा सा मैंने 1 कप के करीब फेंटा हुआ दही ऐड कर दिया और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनाई कर लेंगे कोरमे की। तो अब आप लोग देख सकते हैं कोरमा यहाँ भुनाई पे आ गया है। इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड कर दिया है, आधी मुट्ठी हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो साथ में पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ सिर्फ हरा धनिया ऐड किया है क्योंकि पुदीना इस वक्त नहीं था मेरे पास। और साथ ही इसके अंदर हम आधी मुट्ठी जो है प्याज ऐड कर देंगे जो हमने पहले ही फ्राई कर ली थी। और इन सब चीज़ों को हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। तो जब ये सारा कोरमा अच्छे से तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर हम लेग पीस ऐड कर देंगे चिकन के, जो हमने पहले ही फ्राई कर लिए थे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कोरमा यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर सारे फ्राई हुए हुए लेग पीस ऐड कर देंगे। तो लेग पीस ऐड करने के बाद तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए जो है मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको और पका लेंगे ताकि कोरमे की खुशबू इसके अंदर अच्छे से रच बस जाए। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कोरमा जो है वो यहाँ बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। तो अब थोड़ी सी बोटियाँ और कोरमा जो है हम सेपरेट कर लेंगे और अब हम इसके अंदर चावल की तह लगाएंगे। कोरमा निकालने के बाद चावल की पहली लेयर हम लगा लेंगे अच्छे से। तो चावलों की लेयरिंग करने के बाद अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर कोरमे की लेयरिंग करेंगे। कोरमा ऐड करने के बाद बोटियाँ और सालन हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। लेयरिंग आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, 2 करें या 3 करें। तो कोरमा अच्छे से सेट करने के बाद अब हम दूसरी लेयर जो है चावलों की वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो चावलों की सेकंड लेयरिंग करने के बाद अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। तो जब चावल अच्छे से सेट कर लेंगे तो इसके ऊपर हम लेमन स्लाइसिस की जो है अच्छे से गार्निशिंग कर लेंगे। और जो हमने चावल बॉईल करते में पानी सेपरेट किया था स्ट्रेन करने से पहले, उसके अंदर हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके वो वाला पानी ऐड कर देंगे। साथ ही इसके ऊपर हम जो है प्याज की गार्निशिंग कर देंगे, जो प्याज हमने पहले ही फ्राई कर ली थी। प्याज की गार्निशिंग करने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर देंगे। साथ ही हरा धनिया के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है बिरयानी एसेंस या केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे और इसको हम दम पे रख देंगे। तो अब तकरीबन हमने 15 मिनट का दम दे दिया है चावलों को और आप लोग देख सकते हैं कितने ही कोई मज़ेदार से चावल जो है यहाँ तैयार हुए हैं, आपके सामने है। ना चावल चिपका है एक दूसरे से, ना भत्ता बना है, ना कुछ। और इनको हम हल्के हल्के हाथ से जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं मिक्स करके आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो चावलों को मैंने यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप लोग की रेसिपी ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।